डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए कि इलाज करने वाला, जख्मों पर मरहम लगाने वाला जब दिल की धड़कन रोक दे तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में, जहां 13 साल के मासूम को गलत दवा देकर डॉक्टर बीपी सिंह ने मौत की नींद सुला दी। नोएडा सेक्टर 41 का जाना माना प्रयाग हॉस्पिटल लगातार ऐसी वारदातों का शिकार हो रहा है और कोई उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवनारायण चौबे है। मैं सेक्टर 53 नोएडा में रहता हूँ। 22 तारीख को मेरा बच्चा खेल रहा था तो उसके एड़ी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द ज़्यादा हुआ। तो मैं सेक्टर 119 त्रिपाठी हॉस्पिटल में दिखाने ले गया। उन्होंने एक्सरे किया, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने 5 दिन की दवा दे दी और बोला कल एक बार फिर दिखा लेना। मैं 23 तारीख को फिर दिखाने गया तो उनके सीनियर डॉक्टर जो थे बीके त्रिपाठी, उन्होंने देखा और बोला कोई डरने वाली बात नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, आप 5 दिन की दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। लेकिन उनकी दवा से जो है दर्द कम नहीं हो रहा था। इसलिए 24 तारीख को मैं करीब 1 बजे ले गया प्रयाग हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो मालिक भी हैं बीपी सिंह, उन्होंने सिर्फ एक्सरे देखा, उनके प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखा। और एक्सरे के बेस पे उसके जो है थाई के ऊपर तक, जो है एड़ी से लेके थाई के ऊपर तक प्लास्टर लगा दिया और दवा दे दिया। वो दवा जो है रात में इतना नुकसान करने लगी, बच्चा बहुत परेशान होने लगा। और 25 के सुबह होते होते उसकी हालत ऐसी हो गई कि जो काफ़ी सारे पार्ट्स बॉडी के काम करने बंद हो गए। और 10 बजे मैंने उन लोगों से फ़ोन करके बोला कि सर उसका जो है बीपी काफ़ी लो हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं और शरीर ठंडी हो गई है और काफ़ी सारे ऑर्गन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कोई ऐसी इशू नहीं है, वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सब मेडिकल इग्नोरेंस की वजह से ही हमारे बच्चे की जान गई है। हमारी वाइफ सामने खड़ी है बच्चे की, इनकी हालत जो हो रही है। और हमारा 13 साल का बच्चा था, कोई कसूर नहीं था उसका। हम लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। एक छोटी सी चोट थी, लेकिन जो है इन्होंने ऐसा इशू बना दिया कि हमारा बच्चा चला गया। अब इनकी प्रैक्टिस है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पहले कितने लोग मारा होगा इन्होंने मुझे पता नहीं है। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। लेकिन अब हमने कई चैनल से, कई लोगों से कोशिश की कि वो लोग हमारी हेल्प करें, कोई हमारी हेल्प नहीं। हमें अपने लिए हेल्प नहीं चाहिए, हमारा बच्चा जा चुका है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि दूसरे के बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ कि जिससे किसी और के बच्चे को ना मारे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग प्लीज अपनी हेल्प करें। ये दर्द उस पिता का है जिसका बेटा होली के पहले अलविदा कह गया। ये दर्द उस माँ का है जिसकी कोख सूनी हो गई। 13 साल का अनंत चौबे 7वीं क्लास का एग्जाम दिया था और अब 8वीं क्लास में जाने की तैयारी थी। अनंत ना सिर्फ पढ़ने में बहुत अच्छा, बल्कि क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। अनंत मासूम, मेधावी और होनहार तो था ही, लेकिन साथ में कुदरत ने उसे कला से भी नवाजा था। अनंत को डांस करना और एक्टिंग करना बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने छोटे भाई के साथ एक्टिंग करता रहता था। हालांकि अनंत के पिता शिवनारायण चौबे IITian बीटेक हैं, लेकिन बेटा एक्टिंग करियर में जाना चाहते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि हंसते खेलते परिवार में ऐसी शोक की लहर दौड़ेगी कि आंखों से आंसू ही नहीं रुकेंगे। 22 मार्च का वो दिन जब अनंत अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए गया था और उसके दाहिने पैर की एड़ी में चोट लग गई थी। पिता शिवनारायण डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैक्चर है या सिर्फ पेन। फिर शिवनारायण ने नोएडा के कार्डियक के मशहूर डॉक्टर बीपी सिंह को दिखाया, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता था कि प्रयाग हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी सिंह के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से अनंत का पूरा शरीर नीला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे उसके बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और डॉक्टर्स की लापरवाही और पिता को गुमराह करके वो अनंत को मौत की नींद सुला देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवनारायण चौबे है। मैं सेक्टर 53 नोएडा में रहता हूँ। 22 तारीख को मेरा बच्चा खेल रहा था तो उसके एड़ी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द ज़्यादा हुआ। तो मैं सेक्टर 119 त्रिपाठी हॉस्पिटल में दिखाने ले गया। उन्होंने एक्सरे किया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने 5 दिन की दवा दे दी और बोला कल एक बार फिर दिखा लेना। मैं 23 तारीख को फिर दिखाने गया तो उनके सीनियर डॉक्टर जो थे बीके त्रिपाठी, उन्होंने देखा और बोला कोई डरने वाली बात नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, आप 5 दिन की दवा खाओ, ठीक हो जाओगे।
लेकिन उनकी दवा से जो है दर्द कम नहीं हो रहा था। इसलिए 24 तारीख को मैं करीब 1 बजे ले गया प्रयाग हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो मालिक भी हैं बीपी सिंह, उन्होंने सिर्फ एक्सरे देखा, उनके प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखा, और एक्सरे के बेस पे उसके जो है थाई के ऊपर तक जो है एड़ी से लेके थाई के ऊपर तक प्लास्टर लगा दिया और दवा दे दिया। वो दवा जो है रात में इतना नुकसान करने लगी, बच्चा बहुत परेशान होने लगा, और 25 के सुबह होते होते उसकी हालत ऐसी हो गई कि जो काफ़ी सारे पार्ट्स बॉडी के काम करने बंद हो गए। और 10 बजे मैंने उन लोगों से फ़ोन करके बोला कि सर उसका जो है बीपी काफ़ी लो हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं और शरीर ठंडी हो गई है और काफ़ी सारे ऑर्गन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कोई ऐसी इशू नहीं है, वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा लापरवाही कर दी, और 2-3 घंटे बाद जब मैं 3 बजे पहुँचा 25 तारीख को, तो उन लोगों ने देखा तो फटाफट प्लास्टर काटा, जिसमें हमारे बच्चे कुछ पैर भी कट गए, और बोला कि हम नहीं संभाल सकते हैं, आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो जो है ये नहीं बच पाएगा। हमने वहाँ से आईसीयू के लिए रेफर करा के कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 26 में ले गए। वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे हम, लेकिन उन लोगों के जो है मेडिकल टीम को बनाने के चक्कर में लगभग 10 बजे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरा बच्चा 10 बजे तक नॉर्मल था, मुझसे बाकायदे बात हो रही थी, लेकिन आईसीयू में जाने के 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि कार्डियक स्ट्रोक हो गया, इसलिए जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रिवाइव किया है और वेंटिलेटर पर डाल दिया। इस तरीके से रात में 2 बजे स्ट्रोक आया, रिवाइव हो गया, सुबह 6 बजे 26 तारीख की सुबह 6 बजे रिवाइव कर लिया, और उसके बाद 8:47 पे उन्होंने बोल दिया कि सर हमने बहुत ट्राई कर लिया, आपका बच्चा नहीं बचा। और इसमें सब मेडिकल इग्नोरेंस की वजह से ही हमारे बच्चे की जान। खबर प्याली आज इस पिता की आवाज बनकर सामने आई है, ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं। कहीं भी ट्रीटमेंट कराने से पहले हॉस्पिटल डॉक्टर के बारे में पता कर लीजिए, और आंखें मूंद कर डॉक्टर पर भरोसा करने के बजाय खुद अलर्ट रहिए कि कौन सी दवा दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, क्या बीमारी है, ताकि कोई भी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। क्योंकि ऐसे तमाम वारदातें सामने आती हैं कि गलत इंजेक्शन, गलत दवा, लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। लेकिन जब मशहूर नोएडा के प्रयाग हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ हो जाए तो नोएडा डीएम, नोएडा पुलिस और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स ऐसे ही पैसों की कमाई और लापरवाही की वजह से लोगों की जान न लेते रहें।